Hello everyone, welcome to my channel DG Learning. I am Rachita and I am going to give you BEd और DLED important questions. 1 to 8 मैं already आपको दे चुकी हूँ. ये है हमारा 9th question, that is explain the status indicators of gender. So the status of education, health, ownership of property, work participation, age of marriage, atrocities against women can describe the status of men and women in our society. Let us briefly study these status indicators. ठीक है, तो पहले हम आते हैं सेक्स रेशियो पे. Sex ratio is defined as the number of females for every 1000 males. Isn't it? ये है हमारा सेक्स रेशियो का एग्जैक्ट डेफिनेशन. मैंने डेफिनेशन को बस हाईलाइट किया है, उसके ऊपर इंट्रोडक्शन और उसके पूरा ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन भी है. ठीक है. नाउ इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ फीमेल्स फॉर एवरी 1000 मेल्स. एवरी 1000 मेल्स में 1000 फीमेल्स ही होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज वी नो दैट इट इज़ वेरी लेस. ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट. ये पूरा हमारा सेक्स रेशियो के बारे में ही दिया गया. अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, दैट इज़ एजुकेशन. वुमेन के लिए एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, उससे क्या क्या बेनिफिट्स है उनके लिए. हायर एजुकेशन कितने इम्पोर्टेंट है. लाइक हियर इट्स गिवन हायर लेवल ऑफ एजुकेशन आर मोर लाइकली टू इंश्योर सेल्फ एस्टीम, हायर अर्निंग्स, capabilities, good health and better control over their own life. ठीक है. सो ये 4 लाइन्स हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है एजुकेशन के. लेकिन डिस्पाइट ऑफ दिस हमारा यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है फीमेल्स का वो कितना कम है, इसके बारे में यहाँ पूरा दिया गया है. नाउ कम्स टू आवर थर्ड पॉइंट, दैट इज हेल्थ. ऑल मेन and women have a basic right to health and well-being, isn't it? So ये हमारा पूरा हेल्थ के बारे में दिया गया है. यहाँ पे क्या होना चाहिए, कितने रेट होना चाहिए, कितने IMR दैट इज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होना चाहिए, वो क्या है. इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इज डिफाइंड एज अ प्रोबेबल नंबर अमॉन्ग एवरी 1000 babies who fail to survive within the first year of being born. ठीक है, ये पूरा हमारा हेल्थ इश्यूज़ के बारे में है. और इसमें ये भी दिया गया है कि न्यूट्रिशनल इनटेक ऑफ वुमेन, एक्चुअली इंडिया में एवरी डे 1400 कैलोरीज ही जस्ट इनटेक है, न्यूट्रिशनल इनटेक है वुमेन का. एवरेज, इट्स एन एवरेज, बट एक्चुअली में होना चाहिए 2200 कैलोरीज पर डे. ठीक है, ये पूरा हमारा हेल्थ का ही पॉइंट है. थोड़ा सा ये लेंदी है बिकॉज हम लोग लिखने भी वाले हैं 15 मार्क्स के आंसर. Now comes to our fourth point, that is participation in workforce. तो वर्क भी जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, इन डिटरमाइनिंग रिलेटिव वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ मेन एंड वुमेन. बट इन कंपेयर टू मेन, अगेन यहाँ पे भी या तो मेन की पार्टिसिपेशन काफ़ी लो है, और अगर कहीं पे पार्टिसिपेशन है भी वर्क प्लेस में तो वो एज अ लेबर और सम उस टाइप के है पार्टिसिपेशन. The workplace can be a setting where we can observe gender inequalities. It could be a factor that maintains inequalities, that it impacts the status of women. Like वर्क प्लेस जो है वो वुमेन के लिए इतना ज़्यादा ही वर्क फोर्स जो रहता है वो कम रहता है. कभी भी इट हैज़ नेवर क्रॉस्ड 35% ऑफ रूरल women and about 15% of the women urban women ड्यूरिंग द लास्ट 3 decades. तब डाटा है ये वर्क पार्टिसिपेशन में कि वुमेन कितना रिवील करते हैं लो पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस. तो 35% है रूरल वुमेन एंड 15% है हमारे अर्बन वुमेन. ये पूरा पॉइंट हमारा पार्टिसिपेशन इन वर्क प्लेस पे ही है. नाउ कम्स टू आवर फिफ्थ पॉइंट, दैट इज एट्रोसिटीज एंड क्राइम. लाइक यहाँ पे हमारा दिया गया है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, फीमेल फर्टिसाइड्स, मर्डर, चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज, ईव टीजिंग, molestation, dowry, early marriage, incest, rape, deprivation, trafficking, pushing into prostitution, forced absorption, abortion, abduction,
म्यूटिलेशन ऑफ द जेनिटल्स, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, स्टॉकिंग एंड डोमेस्टिक वायलेंस, ये कुछ कॉमन क्राइम्स है जो विच आर कमिटेड अगेंस्ट वुमेन। यहाँ हमारा दिया गया है कि क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, अ रेप अकर्स वंस इन एवरी 29 मिनट्स, molestation in every 15 minutes, sexual harassment in every 53 minutes, murder of female in every 14 minutes। सो कितने ज़्यादा क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, ये सारे चीज़ के पूरे डाटा, पूरे डिटेल्स यहाँ दिए गए हैं। नेक्स्ट इज ओवरकमिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। Gender discrimination strengthens prejudice and promotes an unjust and unequal society. We must overcome this inequality because it is unfair and wrong. Gender discrimination does not respect individual girls and women according to their aspiration, potential or abilities. इसमें ये दिया गया है that when women and men have relative equality, economics grow faster, children's health improve and civilization will move to higher levels of functioning. तो जेंडर इक्वालिटी जो है इज़ एन इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट। जेंडर इनइक्वालिटी इज़ अ कॉन्स्टेंट टू द प्रोग्रेस ऑफ एनी सोसाइटी, है ना, बिकॉज इट लिमिट्स द अपॉर्चुनिटी टू 1/2 ऑफ इट्स पॉपुलेशन। ये है हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। एंड नाउ कम्स टू द 7th पॉइंट, दैट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन क्लासरूम्स। क्लासरूम में किस तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, किस तरह से टीचर्स इनइक्वालिटी करती है, ये पूरे मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लाइन बाय लाइन लिख दिया है, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स टू द रोल ऑफ टीचर्स इन क्रिएटिंग अ जेंडर फेयर सोसाइटी। ऑब्वियसली टीचर्स आर द एजुकेटर्स, टीचर्स वो है जो सिखाती हैं। अगर बच्चे ही नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे कि वो क्या होता है और क्यों हो रहा है, इसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं, तो फिर क्या ही फ़ायदा। सो रोल ऑफ टीचर्स इन क्रिएटिंग अ जेंडर फेयर सोसाइटी, यहाँ पे पूरे टीचर्स के रोल दिए गए। These all are about the role of teachers. And now comes to equity and equality. Gender equity is the process of being fair to men and women. To ensure fairness, measures must often be put in place to compensate for the historical and social disadvantage and create a level playing field. So equity and equality के बारे में ये पूरे लिखे गए हैं, और यहाँ हमारा ये पूरा इक्विटी एंड इक्वालिटी है, और यहाँ हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। मैं मान रही हूँ ये थोड़ा सा लेंथी आंसर है, बट यू हैव टू जस्ट लर्न द पॉइंट्स एंड अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, और उसको फिर आप अपने वर्ड्स में बनाकर इजीली लिख सकते हो, इजंट इट। सो मैंने इस आंसर की PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, आप वहाँ से लेके लिख सकते हो। इट्स एन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये BEd वाले लोग के लिए भी और DLED वाले लोग के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आप यहाँ से देख लेना, देख करके जाना। एंड येस, इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर you, then please like this video and subscribe my channel. Thank you for watching.